ना कोई इल्ज़ाम दिया। बस एक दिन वो लोग जो सब कुछ थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी से चले गए बिना कुछ कहे। एक फॉलो से शुरू हुई थी दोस्ती, एक अनफॉलो पर ख़त्म हो गई। ना दर्द दिखाया ना आंसू बहाए, सिर्फ खामोशी छोड़ गए वो दो चेहरे जिनके बीच कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत दोस्ती का रिश्ता था। ये कहानी है प्रियंका और अंकित की। दोस्ती से शुरू हुई, मोहब्बत तक कभी एक्सेप्ट ना हुई और आखिर में बस एक खामोश जुदाई बन गई। चलो वापस ले चलते हैं उस सफ़र पर जहाँ दोस्ती थी, केमिस्ट्री थी, पर ज़िंदगी के रास्ते अलग थे। अंकित थोड़ा ठंडा, काम, इंट्रोवर्ट टाइप। प्रियंका चहर चौधरी फुल बिंदास, बोल्ड, इमोशनल। सब शुरू होता है 2021 में। दोनों मिले उडारिया के सेट पे, और जहाँ फतेह और तेजो की लव स्टोरी स्क्रीन पे चल रही थी, वहीं असली मैजिक हो रहा था ऑफ स्क्रीन भी। जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को देखते थे, सबको लग रहा था कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, बट वो कहते थे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर शुरू हुआ 2022 में एक नया किस्सा। दोनों बिग बॉस में गए और वहाँ सब खुल गया। प्रियंका बोल्ड, बिंदास, इमोशनल। अंकित काम, थॉटफुल, साइलेंट, प्रोटेक्टर। वो उसके लिए लड़ती थी और वो उसका सपोर्ट सिस्टम था। कभी हाथ पकड़ना, कभी आंखों आंखों से बात करना। ये दोस्ती अलग ही लेवल की थी। पब्लिक ने नाम दिया प्रियंकित। इवन सलमान खान ने भी उन दोनों की दोस्ती को सराहाया, पर उन दोनों ने हमेशा बोला वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। बस मे बी उनकी दोस्ती ही सब कुछ थी। प्रियंका के लिए शायद उससे ज़्यादा था। सब ठीक था तब तक। फिर 2025 में एक दिन सडनली प्रियंका और अंकित ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। बस एक अनफॉलो और पूरा फैंडम हिल गया। कोई पोस्ट नहीं, कोई कैप्शन नहीं, सिर्फ कंप्लीट साइलेंस। और ऊपर से उनका जो नया शो आ रहा था, तेरे हो जाएं हम, अनाउंस हुआ था। दोनों साथ काम करने वाले थे, बट फिर वो भी होल्ड पे चला गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो आइए देखते हैं वो चीज़ें जो सबने देखकर भी अनदेखा कर दिया। आखिर क्या रीज़न बना कि आज वो दोनों साथ नहीं हैं, उनकी दोस्ती बरकरार नहीं है। सबसे पहला है दोनों को ज़िंदगी को देखने का अलग अलग तरीका। ये कोई झगड़ा नहीं है, बस ज़िंदगी की चॉइस अलग है। अंकित का कहना है मैं शादी में बिलीव नहीं करता, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मैं कमिटमेंट टाइप का बंदा नहीं हूँ। आखिर अंकित ऐसा क्यों बना? कभी नहीं करता। तो मैं एक्चुअली कभी तारीफ नहीं। प्लीज शनाया माय गर्लफ्रेंड। आप लोग बहुत पूछते हैं इसके बारे में, सो हियर शी इज। हाय। एक्चुअली आई फील गुड। ऐसा कुछ नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक ये है। बहुत पागल है। ये ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची में बोल रहा हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है। हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, एक्चुअली ऐसा है। नहीं नहीं Actually ऐसा है। नहीं 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 सीरियसली ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी रियली Actually लव्स मी ऐसे ही लॉट। है। यार असलियत मत बताओ ना, ठीक है। खराब। We met, I think 2.5 years back. 2.5 years back, and we were shooting for S Kumar. Yeah, we both were shooting, and we met, Become friends. became friends. We were friends for almost 1.5 years. उसमें भी हम ज़्यादा टच में नहीं रहते थे, बट अभी सिंस वी आर इन अ रिलेशनशिप फॉर 1 year नाउ। देखो एक्चुअली क्या है, मैं ना तारीफ करने में माने तो ऐसा है कि अंकित पहले एक अच्छे रिलेशनशिप में था, पर एक समय ऐसा आया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद अंकित बहुत अकेला पड़ गया और वो डिप्रेशन में भी चला गया। और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में किसी को ये प्लेस नहीं देगा कि वो उसको इतना तोड़ जाए। समझना चाहिए, एक इंसान ने जब इतना डीप
इमोशनली झेला हो तो उसकी सोच बदल जाती है। और दूसरी ओर प्रियंका एकदम अपोजिट, फैमिली ओरिएंटेड हूँ कहती थी। मुझे इमोशनल बॉन्ड चाहिए जो कमिटमेंट समझे, उसके लिए लाइफ इज इक्वल टू लव प्लस फैमिली। दोनों अलग, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन ज़िंदगी देखने के नज़रिए अलग थे। और कभी कभी बस वही वजह काफ़ी होती है दूर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अंकित और प्रियंका की पहले लड़ाई नहीं हुई। जब बिग बॉस में जाने से पहले वो उडारिया में काम कर रहे थे, तब उनकी बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 5 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। और जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था, उसी से पहले उन दोनों ने बात करना स्टार्ट की थी। और बिग बॉस में हमने देखा कि उनकी लड़ाइयाँ होती थी, गहरी लड़ाइयाँ भी होती थी। पर अब वो स्क्रीन के सामने नहीं है। जो भी हुआ है बिहाइंड द कैमरा हुआ है, तो वी कांट से एनीथिंग। और आज के टाइम पे 2025 में अंकित किसी लड़की के साथ पोस्टेड हुआ और बस फिर दोबारा से आग लग गई इंटरनेट पर। इज़ ही डेटिंग समवन नाउ? प्रियंका का क्या? अंकित ने डायरेक्टली बोल दिया, स्टॉप इट, शी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक, डोंट स्प्रेड रूमर्स। लीगल एक्शन लेने तक की बात कही। और अब अगर बात करें दोस्ती की, ना बर्थडे विश, ना इंस्टा पे टैग, ना कोई कोलैब, ना दोस्ती, ना रिश्ता, बस एक खामोशी। क्या ये दोस्ती थी या साइलेंट प्यार, या बस एक बॉन्ड था जो वक्त के साथ डिसॉल्व हो गया? जो भी था सच्चा था, रियल था, और अब शायद सिर्फ यादों में रह गया। पर कुछ का मानना है कि ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। बिग बॉस की कुछ ऑडियंस का मानना है कि हमने देखा है बिग बॉस में भी प्रियंका अंकित को फुटेज के लिए यूज़ करती थी। उनके झगड़े फेक होते थे ताकि उनको फुटेज मिले और उनका कंटेंट आगे दिखाया जाए और वो शो में आगे बढ़े। तो क्या अब भी यही रीज़न है? क्या वो पब्लिसिटी स्टंट है या सच में दोस्ती का दी एंड? पर जो भी है, लेट्स सी क्या सामने आता है। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने में हम कुछ भी यकीन से साथ नहीं कह सकते हैं। पर जो भी हैं, जाते जाते एक बात के साथ एंड करते हैं। कभी कभी 2 लोग क्लोज होते हैं लेकिन फ्यूचर अलग होते हैं। प्रियंका चाहती थी इमोशनल स्टेबल पार्टनर, अंकित चाहता था फ्रीडम और स्पेस। दोनों गलत नहीं थे, बस दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। और अगर ये सच में उनका दोस्ती का दी एंड है, तो कुछ कहानियाँ कहकर कभी ख़त्म नहीं होती, बस चुपचाप हो जाती हैं। तो शायद ये भी एक वही कहानी है। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपका कोई और नज़रिया है इनकी कहानी पर।